3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना ने करीब बमबारी 200 से 300 आतंकवादियों को मारने की सूचना। प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर बुलाई बैठक, पूरे भारत में जश्न का माहौल। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ है और भारत ने आखिरकार पुलवामा में आतंकी हमले का बदला ले लिया है। करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक कर दी है। करीब 200 से 300 आतंकियों के मरने की सूचना मिली है। पाकिस्तान ने खुद एयर स्ट्राइक का वीडियो जाहिर किया है और कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर इस वक्त मंत्रियों की बैठक जारी है। पाकिस्तान पर हुई बमबारी का जश्न मनाया जा रहा है। अजमेर में भी अजमेर के वकीलों ने अजमेर की सड़कों पर खुलकर मनाया जश्न का। इंडियन एयरफोर्स ने गर्व से ऊंचा कर दिया भारत का सर, भारत माँ की जय के लगाए नारे। और इस वक्त पूरे भारत में खुशी का माहौल बना हुआ है। जो देशवासी सड़कों पर उतरकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, आज वह गर्व के साथ सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। अजमेर में भी आतिशबाजी हो रही है, अजमेर में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। एक बार फिर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने पीओके पर हमला कर दिया है, जिसमें 300 आतंकी मारे जा चुके हैं। अजमेर के वकीलों ने वायुसेना और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी को जश्न के साथ मनाया। हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारे राष्ट्र का मान बड़ा है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इन पाकिस्तानी गद्दारों को, उन पाकिस्तानी कुत्तों को इनके घर में घुसकर हमारे शहरों ने मारा है। ये हमारे लिए पूरे विश्व में हमारे भारत के लिए गर्व का विषय है। भारत माता की जय हो। देखिए, आज हिंदुस्तान की सेनाओं ने विश्व के अंदर, भारतीय वायुसेना ने विश्व के अंदर हमारा सिर ऊंचा कर दिया है। आज भारत की सेना की वजह से हम सिर उठाने लायक हुए। जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हम पर, हमारे देश के हमारे 42 जवानों को बेकसूर बेवजह मार गिराया था, आज जो हमने एक संकल्प, हमारे देश की सरकार ने, हमने एक संकल्प लिया था, देशवासियों का एक संकल्प था कि इसका बदला लेके रहेंगे और पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देके रहेंगे। आज भारतीय वायुसेना ने जो करके दिखाया है, रात 3:30 बजे जो ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 5 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। जैश मोहम्मद के जो ठिकाने थे ध्वस्त कर दिए। मैं भारत सरकार का, हमारी सेना का, हमारे देश के हर वासी के दिल में आज जो खुशी है, आज हमने जिस तरह से, जिस समय से इसकी प्रतीक्षा थी, कई दिन से हम लोग इसके लिए आतुर थे कि कब ये शुभ समाचार हमें मिले। आज ये शुभ समाचार हमें मिला है और इस शुभ समाचार को हमारे अजमेर के वकील, हम चूंकि एक बौद्धिक लोग हैं, एक पढ़े लिखे लोग हैं, इस जश्न को आज हम मनाने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए। मैंने सारे वकील साथियों से निवेदन किया कि इस जश्न को मनाया जाए, आज आतिशबाजी की जाए और आतिशबाजी करके हम आज अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। और मेरे सभी साथी जो इस जश्न में मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ, देश की सेना का आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसे ही सुखद दिन आते रहे और भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करे। जय हिंद, जय भारत। क्या लगा आज जिला बार एसोसिएशन के जितने भी अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा जो कल रात वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पे अटैक जो किया है, उसको लेके इतना हर्ष है कि उसको लेके आज हमने आतिशबाजी की है और सबको मुंह मीठा किया। इसी प्रकार जो ईंट का जवाब पत्थर से वायुसेना और भारत की जो आर्मी देती आई है, जो पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश की थी, उसको खत्म करेगी। और आगामी दिनों में जो भारतीय सेना है वो पाकिस्तान को ये भी बता देगी कि सुन ले बेटा, पाकिस्तान बाप है तेरा हिंदुस्तान।
इसके लिए आज हमारे हर्ष है। राहुल भारद्वाज, जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार। कीर्ति सम्मेलन, सामूहिक सम्मेलन, सब धर्म सम्मेलन रखा गया है राधा गांधी गार्डन के अंदर, जिसमें निःशुल्क सारी सुविधा दी जाती है। और ये वर्ल्ड का सबसे फेमस सम्मेलन होता है, जिसके अंदर पालकी से दुल्हन को लाया जाता है, रिवर्सर से वरमाला की जाती है और बफे फिल्म खाना किया जाता है। ऐसा आज तक किसी धर्म में, किसी भी समाज ने नहीं किया है। ये हमारी सबसे बड़ी खुशी है कि गोकुलधाम आश्रम बिना निःशुल्क किसी से योगदान कोई नहीं लेते हैं, अपनी संस्था जो बना रखी है वो करते हैं। और ये 7 कार्यक्रम और करती है। हर महीने की अमावस को 50 व्यक्ति को आटा वितरण करती है। तो बच्चे असमर्थ पढ़ाई के लिए उनको शाम को हर दिन शाम को 6 बजे से 7 बजे तक ट्यूशन की व्यवस्था करती है। पद आश्रम खोल रखा है, उसके रहने की, दवाई की, खाने की सारी व्यवस्था करती है। गोकुलधाम आश्रम रोड से हुआ जाता है सारे कार्यक्रम। मैं शहर से मनोज यादव। पीड़ा सम नहीं है तमाई, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए गोकुलधाम आश्रम वीरभद्र महाराज जी के सानिध्य में इस प्रकार का सामाजिक सहयोग और सामाजिक गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें आज 20 जोड़ों का विवाह, सामूहिक विवाह किया जा रहा है। इसी प्रकार से गरीबों को खाद्य सामग्री, जो बच्चे जो कि निर्धन हैं उनको पढ़ाई की सामग्री, ट्यूशन की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था, निर्धन क्या कहते हैं वृद्ध हैं उनको वृद्धाश्रम की व्यवस्था, इस प्रकार के प्रकल्प किए जाते हैं। आज सीताष्टमी के दिवस हमारे यहाँ 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार से किसी से हम लोग दान वगैरह नहीं लेते हैं, स्वेच्छा से जो क्या कहते हैं सहयोग देते हैं, उन सभी सहयोगियों का हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम एक मिसाल छोड़ना चाहते हैं कि सर्वधर्म सर्वभाव, सर्व जातियों का जो हम लोग आयोजन करते हैं विवाह सम्मेलन, वह एक आदर्श विवाह होता है। यही नहीं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, विवाह योग्य रजिस्ट्रेशन के लिए भी perfecthumsafar.com वह भी अपनी निःशुल्क सेवाएं हमको प्रदान कर रहा है, जिससे कि आगामी जोड़े संपर्क किए जा सकें। और हमें आशा ही पूरा विश्वास है कि अगली साल हम इससे भी बृहद स्तर पर आयोजन करेंगे। आज का कर्मचारी हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहाँ की जो पार्षद मैडम है उसके साथ एक वो लोकेश वकील है कोई, उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा और किसी को लगाने भी नहीं देता है, साथ में काम करने भी नहीं देता है। मेरे से ठेले भी खिंचवाता है और बहुत ज़्यादा काम करवाता है। परेशान किस प्रकार से कर रहे हैं आपको? ठेला खिंचवा रहे, को नाले निकलवा रहे और बाकी तो मैं सारा काम कर ही लेती हूँ। कितने टाइम से काम कर रहे हो? अभी एक महीना हुआ काम करते हैं। आपका नाम बताओ जी? शीतल कलोचिया। कहाँ पे रहते हो? मैं डिग्गी बाजार रहती हूँ। कौन सा वार्ड आपका? 33 नंबर वार्ड। वार्ड नंबर 33, जिसकी पार्षद रेखा पिंगोलिया है, उसके साथ में एक एडवोकेट है लोकेश नाम का। वो नवनियुक्त जो भी सफाई कर्मचारियों का वार्ड बनाया 33 नंबर, उसमें जो भी कर्मचारी सफाई कर्मचारी है उनके साथ अभद्रता से गाली गलौज करके बात करता है, उनके काम में मीन में निकालता है और गैराना जिम्मेदार तरीके से पैसे की डिमांड करता है। ये सफाई कर्मचारी अपने नियमित रूप से सफाई कर रहे हैं, फिर भी इनकी ज़बरदस्ती इनको कहने पर कि साहब आप मेरे को इतने हज़ार, 5,000, 2,000, 3,000 रुपये की डिमांड करता है, जिससे आहत होकर आज
वार्ड नंबर 33 के सफाई कर्मचारी अपना ज्ञापन कलेक्टर साहब को देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपका नाम? अनिल गोयर, अजमेर। एनएचएम के समस्त जो संविदा कार्मिक जो 10-12 वर्षों से भी यहाँ कार्यरत हैं, उनके नियमितीकरण के लिए सरकार ने जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में हमारी घोषणा की थी, उसी की मांग को यहाँ जारी किया गया है। और समस्त एनएचएम जो कर्मी हैं हमारे जिले के, वो सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज सभी की यही मांग है कि जो नियमितीकरण की मांग जिस तरह से हमारे द्वारा की जा रही है, जो मैनिफेस्टो में लिखी, उसको तुरंत लागू किया जाए। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जिला कलेक्टर महोदय को भी सामूहिक अवकाश की हम लोग यहाँ मास लीव के लिए जो हमने एप्लीकेशन सबमिट करना है, साथ ही हमने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय की हमारी जो छुट्टी की एप्लीकेशन है वो हमने सबमिट की है। और आज से जब तक हमारी मांगें मांगी नहीं जाएगी, तभी तक ये हम लोग चाह रहे हैं कि सभी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे जब तक हमारी मांगें ना मानी जाए। पाकिस्तान पर भारत द्वारा की गई बमबारी पर दरगाह दीवान ने जताई खुशी का भारत बाकी देशों की तरह हो गया है सक्षम। 250 से 300 आतंकी मरने का आंकड़ा अभी तक आया सामने। अजमेर के सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक 2 का स्वागत किया और सेना को बधाई दी है। दीवान ने कहा कि वायुसेना ने आतंकियों को जहनुम पहुंचा ही दिया है। देश सेना के साथ खड़ा है, हमारी सेना के जवान बधाई के पात्र है। सेना ने आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है। इसके बाद ये साबित हो गया कि भारत भी अब अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल की तरह दुश्मन पर अंदर घुसकर अटैक कर बदला लेने के लिए सक्षम है। आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग 3:30 और 4:30 के बीच में भारत की फौज ने जिस तरीके से स्ट्राइक करके अपने विमानों के ज़रिए उन आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया है और जो इतने आतंकवादी उसके अंदर थे उनको जहन्नम नसीब किया, इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरा देश आज उनके साथ में खड़ा है। इसके अलावा जो 45 आदमी हमारे जवान शहीद हुए थे आतंकवादी घटना के अंदर, उनको कम से कम थोड़ा बहुत सुकून मिला होगा इससे, और विश्वास जगा होगा, देशवासियों के अंदर भी थोड़ा विश्वास जगा होगा कि नहीं, हमारी सेना ने देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ये स्टेप लिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इनके अलावा तमाम मुल्क जो है वो हमारी तीनों सेनाओं के साथ में कंधे से कंधा मिला करके सीना तान के खड़ा है और उम्मीद करता है कि आइंदा भी इस किस्म के जो ये आतंकवादी घटनाएं घटित होंगी, उनको उन घटनाओं के तहत उन आतंकवादियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। इससे ये जो एयर अटैक हुआ है, इससे एक बात तो साबित हो गई है पूरे विश्व के अंदर कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, इसराइल के बाद में भारत भी उन श्रेणियों में खड़ा हो गया है कि ये भी अंदर घुस करके एयर अटैक करके अपने उसका बदला लेने के अंदर। खोलीग्राम की सरपंच को 1000 की रिश्वत लेना पड़ा भारी। मंजू देवी से पट्टे के रजिस्ट्रेशन को लेकर मांगे थे 1000 रुपए। पुष्कर हॉस्पिटल के सामने पकड़ा। बड़ी होकरा निवासी मंजू देवी को अपने पट्टे को रजिस्ट्रेशन करवाना था, जिसका रजिस्ट्रेशन पुष्कर तहसील में होना था। मंजू देवी जब खोलीग्राम की सरपंच पिंकी से मिली तो सरपंच पिंकी ने 1000 रुपए की मांग करी। मंजू देवी ने इसकी सूचना एसीबी को दे दी। एसीबी ने ट्रैप करते हुए पिंकी के पिता बाबूलाल को पुष्कर हॉस्पिटल पर रिश्वत देते हुए पकड़ लिया। मामले की जांच और अनुसंधान जारी है। बड़ी होकरा निवासी श्रीमती मंजू देवी पत्नी हरी सिंह रावत ने 22 फरवरी को ब्यूरो मुख्यालय पर प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि मेरा करीब 1.5 साल पहले खोरी ग्राम पंचायत से पट्टा जारी हो रखा है। पट्टा का रजिस्ट्रेशन पुष्कर तहसील से होना है, लेकिन खोरी ग्राम पंचायत सरपंच सुश्री पिंकी मेघवंशी पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवाने के एवज में 1000 रुपये की रिश्वत की डिमांड कर रही है, जिसका शनिवार 23 फरवरी को इसका वेरिफिकेशन करवाया गया, जिसमें 1000 रुपये रिश्वत राशि डिमांड का क्लियरेशन हुआ। क्लियरेशन के बाद में तहसील कार्यालय में पट्टे के रजिस्ट्रेशन के दौरान साइन करने के दौरान रिश्वत लेन देन की बात तय हुई थी। इसमें सुश्री पिंकी मेघवंशी का पिता श्री बाबूलाल भी लगातार इसी सरपंच की बात को आगे बढ़ाते हुए रिश्वत की डिमांड कर रहा था। श्री बाबूलाल द्वारा आज पुष्कर हॉस्पिटल के सामने परिवादिया से 1000 रुपये की रिश्वत राशि ग्रहण की थी। इसी दौरान एसीबी स्पेशल यूनिट ने इसको
जाल बिछाकर इसको ट्रैप किया और सुश्री पिंकी मेघवंशी सरपंच ओपरा और इसके पिता को गिरफ्तार कर रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है और अनुसंधान जारी। पाकिस्तान को ठोकने के बाद केसरगंज में जश्न का माहौल, आतिशबाजी के साथ लोगों ने भारत मां की जय के लगाए नारे और इस वक्त पूरे भारत में जश्न का माहौल। और कुछ दिन पहले देश में जो शोक का माहौल था वो जश्न में बदल चुका है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एक बार आतंकवादियों पर फिर हमला कर दिया है, जिसमें 300 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। जिस तरह से पूरे देश में जश्न का माहौल है, उसी तरह से अजमेर में भी जश्न मनाया जा रहा है। केसरगंज में भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्रवाई का जमकर जश्न मनाया, मिठाई बांटी और जमकर आतिशबाजी करी। आज हम लोगों ने अजमेर में वार्ड नंबर 12 में सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का एक जश्न मनाया है। जिस प्रकार पाकिस्तानी ने हमारे सैनिकों के संग में गद्दारी करी थी और मारा था उनको, इसी प्रकार से हम लोगों ने उनसे बदला लेने के लिए आज हमारे देश हिंदुस्तान का बदला हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और इस कदर उनको रात को 3:30 बजे जिस तरह उन पर आतंकवादियों को मेन जो इनके आतंकवादी थे और उन पर हमला करके उनको ख़त्म करा है, ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से दिया है। इस तरह ही अगर देश में हमारे हिंदुस्तान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हमारे माननीय मोदी जी और हमारे हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसका जवाब अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि हम इसका जवाब फिर देंगे तो माननीय मोदी जी के और हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग मोदी जी के साथ हैं और सभी फिर से तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही वो जवाब दें उससे डबल ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और सभी लोग इस तरह का हमला करेंगे, पाकिस्तानी अपने सपने में भी इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। आज हम लोगों ने हमारे तिरंगे को लहराकर और बीजेपी भाजपा की तरफ से यहाँ पर केसरगंज में मिठाई बांटकर, ढोल बजाकर, पटाखे चलाकर, लड़ियाँ चलाकर सबने खूब बड़ा अच्छा जश्न मनाया है। और इस प्रकार का जश्न हम तो कह रहे हैं फिर पाकिस्तानियों को उड़ाया जाए, आतंकवादियों को उड़ाया जाए और हम फिर से धूम से जश्न मनाते जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद हमेशा है और हमेशा रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।